नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही जवाब है 8। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के जो पूरे रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। इसमें इंडियन स्वच्छता लीग आयोजित की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें से 7 नगरीय निकाय प्रथम स्थान हासिल किए, जबकि एक द्वितीय स्थान हासिल किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है पहले स्थान पर। तो हमेशा की तरह अंबिकापुर ने अपना जो स्थान है वो बरकरार रखा है और छोटे शहरों में प्रथम स्थान अर्जित किया है। ठीक है, जबकि द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ से कोरबा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ही शहरों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर द्वितीय स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है पाटन। तो छोटे नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ का पाटन शहर द्वितीय स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF छत्तीसगढ़ में कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है संजय शुक्ला। तो संजय शुक्ला प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनेंगे, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। ACF का इंटरव्यू जिनका है वो जरूर इसको याद रखेंगे, क्योंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो होता है वो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में कब से होगा? तो ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है ना। तो इसको याद रखना है कि 22वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रारंभ 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वर्तमान में कौन है? तो इसका सही जवाब है P दयानंद। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं P दयानंद है, जो कि अगले चुनाव यानी 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं तब तक ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर बने रहेंगे, तो इनको भी याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में हिलरी मेंटल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? नृत्य, गायन, साहित्य या चित्रकला? अब देखेंगे रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की पुस्तिका महत्वपूर्ण निर्णय का विमोचन किसके द्वारा विमोचित किया गया है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की जो पुस्तिका है महत्वपूर्ण निर्णय, इसका विमोचन किया है इन्होंने। ठीक है, ज़्यादातर मामलों में मुख्यमंत्री CM जो है हमारे वो करते हैं, लेकिन राज्यपाल ने इसका किया है, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का प्रारंभ किस स्तर के अस्पतालों में किया गया है? तो इसका सही जवाब है जिला स्तर। तो जिला स्तर के जो अस्पताल हैं, जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ क्या किया गया है, सिकल सेल प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसको भी याद रखना है आपको। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सिकल सेल जो है वह जो RBC होता है ब्लड में, उसकी बीमारी है जो RBC चंद्राकार हो जाता है। ठीक है, जिससे उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है और इसके कारण एनीमिया जो है वो हो जाता है, और ये एनीमिया काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अतः इसका प्रबंधन करना आवश्यक है, इसलिए जिला स्तर में ये काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो 21वां निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र जो है वो रायपुर में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जसपुर को साफ सुथरे शहरों की श्रेणी में कितनी बार पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका सही जवाब है चौथी बार अभी हाल ही में मिला है। तो कुल 4 बार यह पुरस्कार जसपुर को प्राप्त हो चुका है साफ सुथरे शहरों की श्रेणी में। इसके अलावा हमारे साफ सुथरे शहरों में अंबिकापुर का नाम विशेष रूप से आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा भिलाई जो शहर है या भिलाई नगर निगम है वो भी इस श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन करता है। ठीक है, और जसपुर भी इस श्रेणी में, नगर पालिका श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया है। तो इसका सही जवाब है IRCTC। तो IRCTC के साथ छत्तीसगढ़ ने पर्यटन के लिए MOU साइन किया है। अब आपको पता हो कि IRCTC जो है
वो केवल कैटरिंग का काम नहीं करता बल्कि पर्यटन का भी काम करता है। इसके अलावा उसके अपने होटल्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रूज़ और एयरलाइंस टिकट के क्षेत्र में भी वो काम करता है और पूरा पैकेज पर्यटन का वो उपलब्ध कराता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के साथ MOU करने से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्रों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर से सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीकृत करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हमारा राज्य छत्तीसगढ़, जो सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ को एक विशेष अवार्ड भी मिला है, उस अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों के लिए राज्य के कितने जलाशयों का चयन किया है? तो इसका सही जवाब है 9 जलाशयों का। तो राज्य भर में 9 जलाशयों का चयन किया गया है जहां वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक हैं उनको इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका सही जवाब है रायपुर से। तो रायपुर से छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत की गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है चेंदरू, बी टेम्बू, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, चेंदरू और टेम्बू को, ठीक है। तो ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह में चेंदरू और टेम्बू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है चेंदरू मंडावी। तो चेंदरू मंडावी की मूर्ति का अनावरण टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो इसका सही जवाब है आशा पारेख को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को नवाजा जाएगा।